अगर एक सवाल आया है तो क्योंकि हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं बायो पढ़ना, तो ये समझ के चलो कैसे तुम्हें 11 12 के आंसर लिखने हैं। अगर आप इस तरह आंसर्स नहीं लिखते हो, माइंडेड नंबर आता है बायो में पर कम आता है, क्योंकि तुम्हारी वो स्टाइल ही नहीं है जो तुम एग्जामिनर को इम्प्रेस कर पाओ। तो एक सिंपल सा हैक बायो में, अब तुम 11th में हो, अगले साल 12th में जाओगे ना, तो अगर आप ये देखना चाह रहे हो तो बायोलॉजी की ना आंसर राइटिंग एक बहुत स्पेसिफिक तरह की होती है। जिस बच्चे ने ये 2 साल में अडैप्ट कर लिया उसका स्कोर बहुत हाई जाता है, और जिसने अडैप्ट नहीं किया उसका बहुत एवरेज बायो स्कोर आता है। सबसे पहली तो बात ये होती है डायग्राम्स। पूरी दुनिया को लगता है डायग्राम्स पूछे तब बताओ, ऐसा नहीं होता है। तुमको पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, तुम्हें लगता है एक डायग्राम डाला जा सकता है, प्लीज डालो उसे। और कैसा डायग्राम? वी डोंट एक्सपेक्ट यू टू ड्रॉ वेरी सुंदर डायग्राम। हम चाहते हैं कि तुम एक वेल लेबल्ड डिफाइंड डायग्राम बना दो, ठीक ठीक सुंदर दिखेगा तो भी चलेगा, ठीक है। सो डजंट मैटर तुमसे टीचर पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, जिसमें पूछ रहा है उसमें तो तुम बनाओगे, जिसमें नहीं पूछ रहा है मेक श्योर अगर वहाँ डाला जा सकता है। जैसे अभी तुम सेल चैप्टर पढ़ रहे हो, वहाँ क्या तुम्हें लगता है डीएनए में कोई तुमसे पूछे तो तुम बिना डीएनए का फ्लो चार्ट या डायग्राम डाल के आओगे? डालना जरूरी लगेगा ना वहाँ पर। तो इन एनी क्वेश्चन तुम्हें लगता है डायग्राम डालना चाहिए, आप डालो, पूछे ना पूछे डजंट मैटर, ठीक है। फिर दूसरा वर्ड होता है कीवर्ड। अगर किसी के आंसर में कीवर्ड्स है तो उसको अंडरलाइन करो प्लीज। अगर कीवर्ड नहीं है तो नंबर नहीं मिलेगा, एज क्लियर इट इज। कीवर्ड्स जैसे डीएनए है, डीएनए में क्या पढ़ के आए? फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड, शुगर फॉस्फेट चेन जैसा शब्द सुनने को मिला। फिर तुमको ये सुनने में आया पेंटोस 5 कार्बन शुगर है, ये सुनने में आया प्यूरीन एक डबल रिंग स्ट्रक्चर है, पायरिमिडीन एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। ये कीवर्ड बनते हैं। यानी अगर बायोलॉजी लिख रहे हो उस शब्द की भाषा का इस्तेमाल करो, ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा। अगर तुम जैसे मान लो एग्जाम्पल डीएनए का कोई क्वेश्चन एड्रेस कर रहे हो, अगर तुम वहां फॉस्फोडाईस्टर नहीं लिख कर आए हो, अगर तुम वहां ये लिख कर आए हो डीएनए इज पैक्ड विद प्रोटीन इनसाइड अ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, ये सही है, कोई गलती नहीं है इसमें, बट प्रोटीन की जगह क्या लिखना चाहिए था? हिस्टोन्स। बहुत स्पेसिफिक कीवर्ड्स का इस्तेमाल करो और एग्जामिनर को दिखाने के लिए मेक श्योर आप नीचे अंडरलाइन करो। अगर आप ये नहीं करते हो, डोंट एक्सपेक्ट नंबर्स इन बायो, इट इज एज क्लियर एज दैट। नहीं देंगी वो तुम्हें, ठीक है, तुम जितना कर लो तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। और कुछ क्या होती है, अगर तुम्हें लगता है डायग्राम्स नहीं डाले जा सकते, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है बैक्टीरिया वाला क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो, उसमें तुम क्या डायग्राम डालोगे? बहुत टफ है डायग्राम डालना। चलो तुमने बैक्टीरिया का डायग्राम बना लिया, तुमने वायरस का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, उसके बाद क्या क्या आ सकता है उसकी जगह पर? फ्लो चार्ट्स। कभी वो सैंपल वाली बुकलेट्स देखी है तुमने? उसमें कैसा होता है? माइंड मैप टाइप्स। या तो आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करो या माइंड मैप्स का इस्तेमाल करो। बहुत लोगों को आदत है वो ऐसे करके चार्ट्स बनाते हैं, ये पता है बहुत नंबर खींचता है, क्योंकि ये बहुत एक वेल डिफाइंड क्लीन आंसर दिखाता है कि बच्चे की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। उसके बाद भी लोगों को आदत है ऐसे सब पॉइंट कैटेगराइज करने की। तो अगर आप यूज कर सकते हो तो फ्लो चार्ट यूज करो, यूज कर सकते हो तो माइंड मैप यूज करो, अगर तुम्हें जहां लगता है वहां डायग्राम्स नहीं डाले जा सकते, ठीक है। चौथी बात मुझे पर्सनली लगती है इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। ऐसे नहीं लिख रहे हो हम मानते हैं, बट अगर तुमसे डीएनए का सवाल किया, बहुत बच्चे होते हैं डीएनए लिखना चालू कर देते हैं, डीएनए डिफाइन तो करो, तुम्हारे पास समय नहीं। जैसे तुमको पूछ रहा है, मान लो why the viruses are said to be intermediate types between the living and the non-living, तुम क्या करोगे? डायरेक्ट लिखना चालू कर दोगे ना? नहीं, वायरस को डिफाइन करो थोड़ा। वायरस आर दोज ऑर्गेनिजम्स that doesn't have any organelle and only has DNA or RNA plus the protein as their covering.
आपसे पूछा है नहीं पूछा है, थीम पता चल गई, उसे थोड़ा डिफाइन करो। 1 मिनट तुम्हें लगेगा बट वो बहुत प्रेजेंटेशन में ऐड करता है, ठीक है। सो एक बायोलॉजी के आंसर्स में इंट्रो थोड़ा सा 1 लाइन का उसके बारे में होना ही चाहिए। और उसके बाद हर कोई प्लीज एंड प्लीज बॉडी को बताओ पॉइंट्स में। नो पैराग्राफ राइटिंग इन साइंस, चलती ही नहीं है। तुमको कोई पैराग्राफ नहीं, वो तुम्हारा हिस्ट्री आंसर्स में घोषित हो जाएगा। बायो चलती है सारी की सारी पॉइंट्स में, और हम तुम्हें ये अपने मास्टर्स लेवल तक के एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। इतने साल से बीन 6, 7, 8 ईयर्स बायो में हमने ये सब ट्रिक आजमा ली है और मेरा स्कोर टॉप लिस्ट में गया है। और यही सब वो एड ऑन्स हमने किए हैं जिस वजह से गया है, ठीक है। जो 2 साल में ये बिल्ड कर लेता है उसका आराम से 95 स्कोर आता है। मेरे लास्ट बैच का सब बहुत अच्छा स्कोर आया है, सबके 85, 90s, 80s गए, और उन्हें भी हमने यही सिखाया था, ठीक है। जैसे जैसे आओगे, जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा, रिवाइज करोगे, हम खुद तुम्हें ढेर सारे आंसर लिखाएंगे। हर समय तुम्हें फीडबैक मिलेगा मेरी तरफ से, ठीक है। सो एवरी टाइम कभी भी ये मत सोचना डीएनए जैसी चीज है क्या है, हर चीज पॉइंट्स में बताओ, छोटे छोटे पॉइंट्स में, सब पॉइंट्स में, और कंक्लूजन थोड़ा सा डालो। जैसे तुमसे डीएनए का सवाल किया था, तुम क्या करोगे, उसने डीएनए पूछा, तुमने 2-3 पॉइंट लिखे, आंसर लोग रोक देते हैं, नहीं। दैट्स व्हाई डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल एंड इट कैरीज द इंफॉर्मेशन व्हिच गोज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, समथिंग व्हिच एंड्स द आंसर। कुछ उसके बारे में थीम जिससे वो आंसर एंड हो जाए, एक कंप्लीट वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर लगे, अधूरा नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। सो एक बायो के आंसर में हल्का सा उस थीम पर आप इंट्रो डाल सकते हो, सारे बॉडी को पॉइंट्स में लिखो, और उस थीम का थोड़ा सा कंक्लूजन डालो। जनरली मेरी तरफ से एक्सपेक्टेड होता है कि तुम या तो उसकी विशेषता यानी सिग्निफिकेंस बताओ, फायदेमंद क्यों है। जैसे हमने लिमिटेशन नहीं, एवरी टाइम अ पॉजिटिव कंक्लूजन, हर चीज ऑप्टिमिस्टिक साउंड करे, ठीक है। अब जैसे तुम वायरस या बैक्टीरिया पढ़ रहे हो, कुछ तो फायदा होगा ना बैक्टीरिया का। जैसे मान लो एक बैक्टीरिया जिससे तुम बायोगैस बना रहे हो, सारे कचरे को तुमने उस बैक्टीरिया की वजह से गलाया, और जो गैस बनी उसको तुम फ्यूल की तरह यूज कर रहे हो, समथिंग विच एड्स वैल्यू टू द थीम। तो ऑप्टिमिस्टिक सिग्निफिकेंस डालना है, या तो एक पॉजिटिव एप्लीकेशन डाल दो उस चीज का, या कोई सिग्निफिकेंस डाल दो, या कोई ऑप्टिमिस्टिक सा कंक्लूजन दे दो, तो एक आंसर कंप्लीट बन जाता है। अगर तुम्हारे आंसर्स में सारे पैरामीटर है, रेस्ट एश्योर्ड तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ये हमें कुछ 4-5 पॉइंट्स देखकर लगा है, ये करने से फायदा मिलता है और एड ऑन्स भी होता है, ठीक है। ऐसा कुछ कोशिश करो। अगर ये कहीं लिखना चाहते हो तो इसे लिख लो, ठीक है। 11, 12 दोनों में हम ये बताते हैं, ये सबको लिखना चाहिए। हर कीवर्ड को या तो तुम ब्लॉक लेटर में कर दो या अंडरलाइन कर दो, नॉर्मल राइटिंग में समझ में नहीं आता है वो तुमने कहाँ यूज किया, ठीक है। एक हमें और पर्सनली लगता है, सब हेडलाइंस बहुत असर डालती हैं। जैसे मान लो कोई एक क्वेश्चन है जिसमें 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में मिला के पूछे, ठीक है। जैसे व्हाट इज डीएनए, व्हाट ऑल डीएनए इज मेड अप ऑफ, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डीएनए। एक क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी हैं, तो जब तुम तीनों पार्ट को एड्रेस करते हो, तीनों पार्ट के लिए अलग अलग सब हेडिंग्स बनाओ, ताकि टीचर को पता चले हमने 3 सवाल किए थे और इसने तीनों एंटर किए हैं। सो अ सब हेडिंग जहां पर मल्टीपल क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है, वहां पर इट बिकम्स एप्ट कि तुम एग्जामिनर को दिखाओ और चीजों को ना ब्लॉक में कर देना कि देखो भैया तुमने 3 पूछा था, हमने तीनों बताए। और जो भी रोमन नंबर में गिनती करता है वो मत करो, जो डॉट बनाता है मत करो। अगर तुम 5 पॉइंट बता रहे हो, 1 2 3 4 5 लिखो, टीचर को देखने दो तुमने 5 पॉइंट डाले इस आंसर्स में, टीचर को देखने दो इस बंदे ने 3 नंबर में 4 4.5 पॉइंट्स डाल दिया, लेट हर काउंट कि हमने इतना चेक किया है। ये वो बहुत सॉफ्ट स्किल है जिससे नंबर बहुत मैसिवली बढ़ता है। तुम करके देख लो यूनिट्स में, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम।
in the humans up to the formation of germs layer. In the humans up to the germination of फेट या लेयर्स. क्या लगता है पहली बात तो किसके दिमाग में क्या थॉट्स आ रहे हैं व्हेन यू आर लिसनिंग दिस क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम? ध्रुव बताओ क्या आया दिमाग में? अगर ये क्वेश्चन तुम्हें दिया जाता तुम्हारे बोर्ड्स में तो तुम किस थीम से रिलेट करते? पहली बात, बोर्ड क्वेश्चन देखने से पहले लेट्स इमेजिन इन योर ब्रेन ये कौन सी थीम से आया है, कहाँ से आया है ये फर्टिलाइजेशन के बाद से ही आया है? क्या लगता है स्वर्णिमा? हाँ वही बताना था. ठीक है, यानी कहाँ से स्टार्ट करते? क्या फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट करते या जाइगोट बनाने से स्टार्ट करते? अलीशा कहाँ से स्टार्ट करते? क्या मन में आया? जाइगोट से स्टार्ट करते? क्या बोल रहा है? फर्टिलाइज्ड ओवम. अच्छा, इंट्रो कैसे देते? माइंड इट, एक बायो के आंसर्स में टू ऑल द बॉयज स्पेशली इंट्रो नहीं है, बॉडी नहीं है, कंक्लूजन नहीं है. डोंट एक्सपेक्ट आंसर्स या डोंट एक्सपेक्ट नंबर्स. इसमें क्या इंट्रो दे सकते थे? पहली बात, तुम बच्चे होते इंट्रो देते ही नहीं. तुम लोग स्टार्ट करते सीधे जाइगोट बना देते और उसको सीधे क्लाइमैक्स पे ले जाते पूरा ब्लास्टोला, ब्लास्टोसिस्ट, ये सब करके. अगर ये जर्म लेयर या बच्चे के फर्टिलाइज से है, कुछ तो बिहाइंड द कॉन्टेक्स्ट तो कैसे हाँ, तो ये क्या बोल सकते थे? इंट्रो में क्या बना सकते थे तुम? ऑन फर्टिलाइजेशन अ फादर सेल यानी स्पर्म्स अंडरलाइन कैरिंग अ एन यानी हैप्लॉइड जेनेटिक इंफॉर्मेशन. नहीं लिखते तुम लोग हैप्लॉइड नहीं लिखोगे, तुम लोग डिप्लॉइड नहीं लिखोगे, एंड देन यू विल एक्सपेक्ट नंबर्स क्यों आए? HAPLOID. ठीक है, हैप्लॉइड जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्यूजेस विद द. अभी हम चुप होंगे, तुम लोग बोलोगे प्लीज मेरी क्लास में मत बोलो, जब हम तुम्हें आज़ादी दे तभी बोलो. फ्यूजेस विद द ओवा सेल्स कैरिंग एन अगेन फॉर्मिंग व्हाट? क्या बना देगी? जाइगोट. जाइगोट की जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होगा? 2n, और उसको लिखो ना डिप्लॉइड एट एम्फुला. ठीक है, जो भी तुम डालना चाहते हो. अब ये बताओ, ये 2 लाइन में कितने कीवर्ड आ गए? एक तुमने किसी का जेनेटिक इंफॉर्मेशन बता दिया, तुमने डिप्लॉइड हैप्लॉइड बता दिया, तुमने फादर सेल बोल दिया, मदर सेल बोल दिया, एम्फुला बोल दिया. कीवर्ड दो ना, क्या सीख रहे हो बाकी तुम? कीवर्ड नहीं दोगे, डोंट एक्सपेक्ट नंबर्स, नहीं आएगा. तुम सही लिख रहे हो पर टीचर नंबर ही नहीं देगी. तुमने अच्छा लिखा ही नहीं, ठीक ठीक लिखा यानी ठीक ठीक नंबर पाओ. 50-55 ले आओ बस, फिर कोई कॉलेज में एंट्रेंस नहीं मिलेगा. अगर आप बायो से एम कर रहे हो किसी भी BC कॉलेज में, यू हैव टू स्कोर मिनिमम 75, वरना तुम अपने आप को पिक्चर से आउट मानो. यहाँ 100 का कंपटीशन चल रहा है, तुम लोग तो 75 भी नहीं ला रहे हो. 75 प्लस लाना है. 75 100 में, 80 में तो बहुत हाई स्कोर. 80 तो टॉपर है भी नहीं तुम लोग. ये हो गया क्या? इंट्रो कंप्लीट हो गया. अब क्या बॉडी में क्या करते? डायग्राम्स ना आप स्टार्टिंग में बनाओगे ना आप एंडिंग में बनाओगे. ज्यादा अच्छा कब मानते हैं? जब इन बिटवीन होता है. कुछ डायग्राम जैसा ऐसा क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है तुम बातों को पॉइंट्स में लिखो. 2 तरीके, तुम चाहो तो बातों को पॉइंट्स में लिख सकते हो, बट डायग्राम्स के जरिए लिखो, ज्यादा नंबर पाओगे. लेट्स इमेजिन हम ना यहाँ एक फीमेल यूट्रस ड्रॉ कर देते और इतनी बार क्लास में बना के आए हो कि अब हाथ में सेट हो जाना चाहिए कि मैम 5 मिनट लगेगा और डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा. ये सब एक बार में नहीं आएगा जब तक तुम कॉपी में नहीं खोजोगे. अब यहाँ पर दिखा दो ना, फादर की सेल है, मदर की सेल के साथ भिड़ी तो क्या बना? जाइगोट. इस जाइगोट के बाद जूम कर दो कॉपी पे कि हमने क्या बनाया है. एक जाइगोट है, उसके अंदर की सेल क्या है? 2n. आफ्टर सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स आप क्या देखने वाले हो? वो 8 या 16 सेल की क्या बन जाएगी?
मोरुला। हम मान रहे तुम इतने छोटे डायग्राम्स में क्या दिखाओगे, जूम कर दो ना। अब अगर तुम लिखना चाहते हो क्या बोला है, तो क्यों ना इसी के बारे में 2-3 लाइन लिख दो यहीं पर। फिर तुम जा रहे हो और ब्लास्टुला का भी डायग्राम बना रहे हो, और ब्लास्टुला कैसा दिखता है, ठीक है, जर्म लेयर तक बोला है। तो यानी जब गैस्ट्रुला बनाओगे तो एक बात ध्यान देना, तीनों लेयर लेबल होनी चाहिए। उसने और चीजों पे इतना फोकस नहीं दिया है जितना उसने जर्मिनेशन ऑफ जर्म लेयर पे फोकस दिया है। यानी वो एक्सपेक्ट कर रहा है तुम्हें पता हो मोरुला ब्लास्टुला वो सब क्या है, पर वो तुमसे डबल एक्सपेक्ट कर रहा है कि गैस्ट्रुला की तीनों लेयर बताओ। जर्म लेयर उसने बोल दिया, ठीक है। कई बार मेन थीम पकड़ लेते हो बट अंदरूनी बातें नहीं लिखोगे, नंबर नहीं पाओगे। अब जब तुम गैस्ट्रुला से इमेजिन तुमने ड्रॉ कर दिया और लेबल कर दिया, तो व्हाई नॉट गो वन स्टेप अहेड। एक्टोडर्म से क्या बना, एक एग्जाम्पल दे दो। मीजोडर्म से क्या बना, एक एग्जाम्पल दे दो। एंडोडर्म से क्या बना, एक एग्जाम्पल दे दो। एग्जामिनर को बताओ कि एंडोडर्म से क्या बनेगा, गट। मीजोडर्म से क्या बनेगा, हार्ट या ऑर्गन सिस्टम्स। एंड एक्टोडर्म से क्या बनते हो देखोगे, आउटर बॉडी कवरिंग, हेयर, इनामेल और ये सब, ठीक है। गो फॉर दैट। डायग्राम किया, अब यहीं पे तुम सब छोड़ दोगे, यहीं पे तुम्हारा आंसर खत्म। तुमने तो सब लेबल कर दिया, बाकी तुमने सब किया, एंडिंग कहाँ है, कुछ तो खत्म करो भाई। कुछ तो थैंक यू नोट बोलोगे ना, तो कहाँ पे एंड कर सकते थे। ये किस थीम से जुड़ा है, प्रेगनेंसी से। तो क्या हम एक हार्मोन का तड़का मार सकते थे। एट द एंड ये लिख लो, फॉर नाउ अप टू 9 months the child develops inside a female uterus and we see the progesterone maintains such pregnancy। या कुछ लिख दो व्हाई नॉट प्लासेंटा के बारे में। नाउ ड्यूरिंग सच 9 course of development of a child, a placenta forms a link which kind of ऐसा बोल दो न्यूट्रिशन और एक्सचेंज करता है मटेरियल बिटवीन बच्चा एंड माँ। समथिंग जो कनेक्ट बनाकर एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन दे। साइंस में नेगेटिव कंक्लूजन नहीं लिखा जाता है, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव लिखना है। तो इसके बाद अगर ये थीम से जुड़ा है तो व्हाई नॉट राइट अबाउट प्रोजेस्टेरॉन, ऐसे लिख लो कि प्रोजेस्टेरॉन कुछ भी, एंड ड्यूरिंग सच कोर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट we see high levels of progesterones and placental hormones। क्या कीवर्ड डाला, प्लासेंटा भी बहुत बड़ा जिम्मेदार है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। दोनों हेडलाइन डाल दी। तुम्हें लग रहा है टाइम कम है, ब्रैकेट में डाल दो ना एच। ह्यूमन क्रोनियोनिक गोनाडोट्रोपिन पढ़ के आए थे, ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजन पढ़ के आए थे, ब्रैकेट बंद कर दो। एक आंसर में तुमने सब बता दिया, डायग्राम भी डाल दिया, लेबल भी कर दिया, कीवर्ड भी, हार्मोन भी, पूरे नंबर आएंगे। और इससे क्या होगा, एग्जामिनर की टोन सेट हो जाएगी, बच्चे को पकड़ अच्छा है।